ओम शांति। आज की मुरली 13 फेब 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स है जिसे दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं कि हमें खुशी में रहना है। क्यों? क्योंकि हमें पुराना शरीर छोड़ जाके राजाई में जन्म लेने वाले हैं। साक्षी होकर ड्रामा को देखो, इसमें रोने की कोई दरकार नहीं है। देवता जब विकारी हुए तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। पहले तो हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। सभी सनातन नहीं है, लेकिन जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। वह अक्षर करके धर्मात्मा होते हैं, तो उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा तो सर्जन है ना, तो यह सभी ज्ञान की दवाइयाँ सबको दो। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही फिर देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। जो सूर्यवंशी है वही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। हम असूल में पारलौकिक बाप के बच्चे हैं। यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर आकर लौकिक के बने हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बच्चे अशरीरी भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी रोज करो, लेकिन विदेही स्थिति में रहकर करो। कर्म करते हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, लेकिन यह ख्याल भी किसी को नहीं आता, तो उनको कहेंगे बुद्धू। सेकेंड पॉइंट है, कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन देवी देवता का रिलीजन बाबा आकर स्थापना करते हैं, तो इसमें कितनी माइट है, कितनी शक्ति है। आत्मा स्वधर्म में टिके तब तो ताकत मिले आत्मा को। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं है। बाबा को याद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आता बाबा को याद करना? तो उसके लिए पहले बाबा को देखो। बार बार देखने से वह विजुअलाइजेशन पावर आपकी बढ़ेगी। फिर विचार सागर मंथन। सबसे पहले याद में संकल्प उठेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, बाबा मेरे सामने है। फिर बाबा को बार बार देखने से वो विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी, तो बाबा का पिक्चर भी सामने आएगा और फिर उनसे किरणें मेरे में आकर पूरे विश्व में चारों ओर घूम रही है। तो फिर बाद में फीलिंग में लाना है। संकल्प, विजुअलाइजेशन, फिर लास्ट में फीलिंग। जब तक फीलिंग में ना आए तब तक यथार्थ योग नहीं कहलाता। तो शक्ल से पता पड़ जाता है कि और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। तो याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्त भी रहेंगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा, कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर भी मिलेगा। लेकिन इस समय तो सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को ही 24 कैरेट कहेंगे, सटो को कहेंगे 22। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। थर्ड पॉइंट है, जिस्मानी यात्रा में रूह और जिस्म दोनों जाते हैं यात्रा करने, लेकिन इस रूहानी यात्रा में सिर्फ रूह जाती है, रूह यात्रा करती है। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा मिटी जाता है। बाप तो सदा विदेही है, उनका अपना शरीर नहीं है। हम आत्मा भाई भाई है, बस यही बहुत ऊंची दृष्टि रखनी है। तो यह अंत तक पुरुषार्थ चलना है। जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। छोटा माना नया छोटा फूलों का झाड़, मतलब नया देवी देवताओं का
झाड़ तैयार होगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना भी होना है। तो पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। ऐसे वृद्धि होते होते पिछाड़ी में आकर कांटे बन जाते हैं। तो पहले होते हैं फूल, माना नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। तो बाग क्या है? बागवान भी है तो खिवैया भी है। फोर्थ पॉइंट है, आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, तो ऐसे हो नहीं सकता। मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना है। तुम बच्चों को साक्षी होकर देखते रहो। यह सब विचार सागर मंथन करना है। जैसे माँ बाप बच्चे को एकदम चटक जाते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा हमें बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना है कि हमने कितने धारणा की है। नारद का मिसाल है, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता बन ना सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है। यह ड्रामा में बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबर वन सब एक्टर्स है। एक्टर समझने से निमित्त भाव आता है, नथिंग न्यू का भाव आता है। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुमको शांत में रहना है। तुम जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे ना, तो पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भोले माना इनोसेंट, जो पुरानी दुनिया का नॉलेज ना हो, भोलापन। लेकिन हमें पक्के सॉलिड होकर रहना है। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हो गए हैं। देवी देवताएं सॉल्वेंट थे, अभी हम इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ आएगी तो कहाँ पानी की बूंद भी नहीं होगी। तो इस समय है दुख के बादल, सतयुग में होंगे सुख के बादल। यह है आयरन एज। फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। दिल साफ होगी तो मुराद हासिल होगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है, रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया है? किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? अपनी मस्ती में रहे या जगमुई जगमुई व्यर्थ संकल्प में टाइम गवाया? तो यह सब रात को चेक करना है। बाप का फरमान है, मामे कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। जो बच्चे अपने स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप में स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। अपने को जाना, बाबा को जाना और उसी स्वरूप में स्थित रहना, तो शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। उनके हर संकल्प सदा सत्यता, दिव्यता संपन्न होते हैं। दिव्यता माना गुणवान और पवित्रता। गुणवान प्लस पवित्रता। संकल्प, उनके बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होगी। तो सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो वह खुशी में नाचता ही रहेगा। शकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।